Good morning, student. Today we will discuss chapter number 2, plants, parts and function. आज हम अपने साइंस का चैप्टर नंबर 2 रीड आउट करेंगे जिसका नाम है प्लांट्स, पार्ट एंड फंक्शन. इससे पहली लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि प्लांट्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट सिस्टम मैंने आपको बताया था जो बिलो द ग्राउंड होता है, यानी कि ग्राउंड के नीचे वाला हिस्सा, और शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर वाला हिस्सा. रूट सिस्टम में हमारी रूट्स आती हैं और शूट सिस्टम में मैंने आपको बताया था स्टम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, बर्ड, ये सब हमारे आते हैं. तो आज हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले रूट सिस्टम. रूट सिस्टम में हमारी 2 टाइप की रूट्स होती हैं. कौन कौन सी होती है? टैप रूट एंड फिबोरियस रूट. टैप रूट, फिबोरियस रूट. अब हम टैप रूट और फिबोरियस रूट के बारे में जानेंगे. टैप रूट जो होती है वो सिंगल और एकदम थिक रूट होती है, उसी में से ही बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, ग्रो करती हैं. और टैप रूट्स जो होती है हमारी सिंगल थिक होती है. और कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टम होता है ना, जो हमारा प्लांट का जो हमारा स्टम होता है उसके एंड से स्टार्ट करती है. अब जैसे ये हमारा मान लीजिए ग्राउंड के नीचे का हिस्सा है, तो नीचे के हिस्से में ही हमारी रूट्स होंगी. तो एकदम थिक, यानी कि एक ही थिक रूट होगी, मोटी सी थिक रूट. और कहाँ होगी? ये हमारा ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर यहाँ पे क्या होगा? तना होगा, स्टम होगी कोई भी, तो उसके एंड से स्टार्ट होगी और फिर उसमें से ही रूट्स जो है वो ग्रो करती हैं. ठीक है, ऐसे हमारी ग्रो होती है रूट्स. और जो फिबोरियस रूट होती है उसमें बहुत सारी, यानी कि मैनी थिन पतली रूट्स होती है. थिन रूट्स होती हैं और बुशी रूट्स होती हैं, यानी कि वो झाड़ियों टाइप होती है, एकदम पतली पतली ऐसे आती है, उन्हीं में से ही निकलती रहती है. एक के अंदर से एक ही ऐसे बुशी टाइप बनती रहती है. तो इसको हम बोलते हैं फिबोरियस रूट. अब हम चैप्टर रीड आउट करते हैं और चैप्टर में से समझेंगे. अब आप पेज ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 15. वैसे आपके यहाँ स्क्रीन पे भी आया हुआ है. ओके, लेट्स स्टार्ट. रूट सिस्टम. सबसे पहले क्या है हमारा रूट सिस्टम? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, द टैप रूट एंड द फिबोरियस रूट. अब इसमें 2 टाइप्स हैं, टैप रूट और फिबोरियस. सबसे पहले हम टैप रूट के बारे में जानेंगे. ए सिंगल थिक रूट फ्रॉम विच some small roots grow at the end of the stem is called the tap root. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंगल थिक रूट जिसमें से स्मॉल रूट्स ग्रो करती है और कहाँ? स्टम के एंड से स्टार्ट होती है, उसको हम टैप रूट कहते हैं. अब इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं टैप रूट के. प्लांट सच एज बीन्स, मस्टर्ड एंड मैंगोज हैव टैप रूट. तो कौन कौन से एग्जाम्पल है? बीन्स, मस्टर्ड एंड मैंगोज, ये जो होते हैं हमारे टैप रूट के एग्जाम्पल है. अब हम फिबोरियस रूट के बारे में जानेंगे. मैनी थिन एंड बुशी रूट्स ग्रो एट द एंड ऑफ द स्टम इज कॉल्ड फिबोरियस रूट. तो मैनी थिन एंड बुशी रूट्स जो हमारे स्टम के एंड से स्टार्ट होती है उसको हम फिबोरियस रूट कहते हैं. अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? प्लांट सच एज राइस, व्हीट एंड ग्रास हैव फिबोरियस रूट. ये हमारे इसके एग्जाम्पल है. कौन कौन से? राइस, व्हीट एंड ग्रास. ठीक है, और इसके मैंने कौन से बताए थे आपको? बीन्स, मस्टर्ड एंड मैंगो. ये तो हमारा था रूट के बारे में, रूट सिस्टम. अब हम शूट सिस्टम के बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम शूट सिस्टम में क्या लेंगे? स्टम. स्टम मीन्स आपको पता ही है, तना. अब हम स्टम के बारे में जानेंगे कि अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग स्टम्स कैसे होते हैं, थिक होते हैं, थिन होते हैं, कैसे होते हैं. लेट्स स्टार्ट. शूट सिस्टम. द मेन पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम आर एज फॉलोज. द स्टम. द स्टॉक ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड द स्टम. हार्ड, थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टम्स आर कॉल्ड ट्रंक. Trunk are found in mango, peepal and banyan trees.
Banana plants have thick stems, but their stems are weak. Climbing plants such as the pea and the money plant have weak stem. Therefore, they need support to grow. अब वो स्टम के बारे में क्या बता रहे हैं? क्या बता रहा है? द स्टॉक ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड द स्टम. मतलब स्टम क्या होता है? तना होता है. प्लांट का जो मेन हमारा वो होता है स्ट्रक्चर, जैसे ये बना होता है. प्लांट कहाँ से स्टार्ट होता है? ऐसे. इसको हम बोलते हैं तना. अब ये चीज जो होती है हार्ड, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि हार्ड कठोर, थिक मोटी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत. स्टम्स को हम क्या कहते हैं? ट्रंक्स. क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रंक्स बोलते हैं. और ये ट्रंक्स जो है आपको किस किस में देखने के लिए मिलती हैं? कौन कौन से पेड़ में? मैंगो के, नीम के, पीपल के एंड बैनियन ट्री, यानी कि बरगद के पेड़ में आपको ये सब देखने को मिलते होंगे. आपके आसपास दिखते ही होंगे आपको. नीम का, बरगद का पेड़, तो पीपल का पेड़ है ना. तो उनकी स्टम कैसी होती है? ऐसे हार्ड, स्ट्रॉन्ग और थिक होती है. आपने देखी भी होगी कितनी मोटी होती है. यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाई हुई है. ठीक है. अब बात कर रहे हैं वो बनाना प्लांट्स की. बनाना प्लांट्स की जो स्टम होती है वो थिक होती है. होती थिक है, बट दे आर वीक, पर कमजोर होती है. आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे. मोटी तो होती है पर वो ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती है. उसी तरह से क्लिम्बिंग प्लांट्स. क्लिम्बिंग प्लांट्स जैसे कि पी एंड मनी प्लांट आपको पिक्चर में भी दिखा रहे होंगे. इनके जो होती है स्टम्स, इनकी भी स्टम्स वीक होती हैं, बहुत ही कमजोर होती है. और इनकी स्टम्स तो इतनी ज्यादा वीक होती है कि इनको सपोर्ट की जरूरत होती है. नीड सपोर्ट टू ग्रो. बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए इन्हें हमें सहारा देना पड़ता है, तब ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं. ठीक है. तो ये तो था हमारा स्टम के बारे में. अब हम नेक्स्ट चलते हैं लीव्स. अब हम किसके बारे में जानेंगे? लीव्स. लीव्स आपको पता ही है किसे कहते हैं? पत्तियां. अब हम पत्तियों के बारे में जानेंगे. द लीफ. द लीफ इज यूजुअली ग्रीन and has a flat structure attached to a stem. The stalk of a leaf is called the petiole. The flat and the broad part is called the lamina. Each leaf has side veins and a main vein called midrib. Leaves contain chlorophyll that help is making food. अब लीव्स के बारे में बता रहे हैं कि लीफ हमारा क्या होता है. ये मैं एक पिक्चर के द्वारा बताती हूँ आपको. अब देखिए, जैसे कि ये हमारी लीफ है. तो इसकी ये जो डंठल होती है, ये जो है स्टॉक, ये हमारी किससे जुड़ी हुई होती है? स्टम के साथ या जुड़ी हुई होती है ना जो हमारी. तो इसको हम क्या कहते हैं? पेटियोल. क्या कहते हैं हम? पेटियोल. ओके. और ये जो फ्लैट और ब्रॉड एरिया है, एकदम फ्लैट और चौड़ा एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैमिना. क्या बोलते हैं? लैमिना. और इसके बीच में से ये जो एक हमारी ये जा रही है, लाइन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिडवेव. क्या बोलते हैं? मिडवेव. और इस मिडवेव में से ऐसे जो धारियां जाती हैं हमारी, ये हमारी क्या कहलाती हैं? वेन्स. ओके. अब ये मैंने आपको पत्ती के बारे में समझा दिया जो इसके अंदर लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ. द लीफ इज यूजुअली ग्रीन एंड हैज ए फ्लैट स्ट्रक्चर अटैच्ड टू ए स्टम. जो मैंने बताया कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और स्टम से जुड़ा हुआ होता है. द स्टॉक ऑफ ए लीफ इज ए कॉल्ड द पेटियोल. और इसको हम पेटियोल बोलते हैं. ये जो डंठल है जो हमारी स्टम से जुड़ी हुई होती है. द फ्लैट एंड द ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड द लैमिना. फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट हमारा लैमिना कहलाता है. ईच लीफ हैज साइड विंग्स एंड ए मेन विंग कॉल्ड द मिडरिब. और ये भी मैंने आपको बता दिया विंग्स किसे कहते हैं और मिडरिब किसे कहते हैं. लीव्स कंटेन क्लोरोफिल दैट हेल्प्स इन मेकिंग फूड. आपको पता ही है कि पत्तियां हमारी ग्रीन कलर की होती हैं, जिसकी वजह से उनमें क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जो उनको खाना बनाने में हेल्प करता है. सॉरी. अब हम नेक्स्ट पेज रीड आउट करेंगे जिसमें हम किसके बारे में जानेंगे? हमने स्टेम और लीव्स के बारे में जान लिया. अब हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे. बर्ड्स और
फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। अभी मैंने आपको स्टेम और लीव्स के बारे में रीड आउट करा दिया। अब हम बर्ड्स और फ्लावर्स के बारे में रीड आउट करेंगे, ठीक है। बर्ड मीन्स मैंने आपको बताया था कि कली को हम बर्ड बोलते हैं, ठीक है। हैव यू सीन बर्ड्स इन प्लांट्स? क्या आपने प्लांट्स में बर्ड देखे हैं? ए टीनी नॉब लाइक ग्रोथ ऑफ द प्लांट विच डेवलप्स into a leaf, flower और shoot is called the bird। तो बर्ड हमारी क्या होती है? टीनी, छोटी सी एक गांठ की तरह वो दिखती है प्लांट के अंदर, जो डेवलप्स होती है। किसमें विकसित होती है फिर बाद में? या तो उसमें से अंकुरित होकर फूट के वो विकार किसका रूप लेती है? या तो लीव्स का लेती है या फ्लावर्स का लेती है। तो इसको हम बर्ड कहते हैं। आपको यहाँ पिक्चर में भी छोटी सी दिखाई हुई है, आप देखेंगे तो वो छोटी सी कली होती है, उसी में से फूट के फिर हमारे फ्लावर या लीफ निकल कर आती है। When a flower develops from a bird, the bird is called a flowering bird. When a leaf develops from a bird, the bird is called the leaf bird. अब इस लाइन में वो क्या कह रहा है? जब बर्ड में से, कली में से फ्लावर निकल के आता है बाहर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिंग बर्ड, यानी कि फूल वाली बर्ड। फ्लावर निकल के आया इसलिए हम उसको फ्लोरिंग बर्ड बोलेंगे। और जब लीफ निकल के आती है, यानी कि उसमें से पत्ती बनती है, तो हम उसको लीफ बर्ड कहते हैं। ओके, आपको बर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। द फ्लावर, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट विच इज ऑफन ब्राइटली कलर्ड। अब हमारे फ्लावर्स आपको पता ही है कि बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट्स है, इनसे हमारे एकदम कलरफुल होते हैं कितने, और एकदम अट्रैक्टिव करती हैं हमको, इनसे कितनी खुशबू आती है। ये तो हमारा एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर्स का। अब इसके एग्जाम्पल हमें क्या दे रखे हैं? रोज, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर्स आपको पता ही है, पूजा और में हर किसी में कितने अच्छी तरीके से हमारे काम में आते हैं। तो आज हम इतना ही ये चैप्टर पढ़ेंगे। इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। जो फ्लावर्स के बाद हमारे सीड्स और फ्रूट्स बचे हैं शूट सिस्टम में, ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और फिर इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और जर्मिनेशन के बारे में, जो हमारे इस चैप्टर में रह गया है। तो आज हमने रूट सिस्टम के दोनों रूट्स के बारे में जाना, टैप रूट और फिबोरियस रूट, और शूट सिस्टम में मैंने आपको स्टर्म, लीव्स, बर्ड और फ्लावर्स के बारे में बताया। तो आप ये अच्छे से रीड करना, एक बार वापस सुनना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जो वर्क मैं भेजूंगी वो आप नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू।